Hello guys and welcome to the next video of our LangGraph series। तो आज से हम अपना कोडिंग पार्ट शुरू करेंगे। लास्ट के दो वीडियोस में हमने देखा था कि जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड होती है वो हमने प्रॉपर कवर की है और उस थ्योरी के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है कि हम अभी उस थ्योरी को कोडिंग के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल टाइप्स के वर्क फ्लोज होते हैं, जैसे सिक्वेंशियल वर्क फ्लो है, पैरेलल वर्क फ्लो है। तो हम वन बाय वन वर्क फ्लो बनाना यहाँ पे सीखेंगे। तो हम दोनों टाइप से सीखने वाले हैं। हम एलएलएम बेस्ड वर्क फ्लो भी बनाएंगे और जो नॉर्मल वर्क फ्लो है वो भी हम देखेंगे बाय यूजिंग LangGraph कैसे बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिक्वेंशियल वर्क फ्लो। तो एक सिक्वेंशियल वर्क फ्लो क्या होता है ये भी पहले देखेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। देन उसके बाद हम नॉर्मल वर्क फ्लो बनाएंगे एंड देन हम एलएलएम बेस्ड वर्क फ्लो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट चेनिंग का टॉपिक भी वहाँ पे देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ सिक्वेंशियल वर्क फ्लो डायरेक्टली लेट स्टार्ट विथ व्हाट इज वर्क फ्लो फर्स्ट। ओके, तो वर्क फ्लो क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो लेट मी ओपन माई नोटबुक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी हमारे नोटबुक में हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं ये जो वर्ड है यहाँ पे वर्क फ्लो, इसका मतलब क्या है और उसके बाद हम देखेंगे सिक्वेंशियल का मतलब क्या है। तो वर्क फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी वर्क के लिए अगर मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड है तो उसको अरेंज करना इज व्हाट वी कॉल्ड एज वर्क फ्लो, सिंपल तरीके से। तो यहाँ से एक एग्जांपल के साथ ही हम समझेंगे। जैसे लेट मी ओपन इट। ओके, सो यहाँ पे कोई भी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। एक ओके गुड, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। ओके, तो 3 स्टेप्स मेरे पास है। अब एग्जांपल के लिए कोई भी एक सैम्पल एग्जांपल हम लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कंपनीज में जहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनीज होती है वहाँ पे कार असेंबलीज होती है। मतलब कोई भी आपकी अब कार ले लो, वो कार कैसे बनती है उसका एक सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं। तो जनरली जब कार बनाना शुरू होता है कंपनी में तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पहले आता है, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कार का पहला कंपोनेंट आएगा जिसको आप चेसिस बोल दो। ओके, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट आप कोई भी एक वर्ड ले लो या उससे भी सिंपल, हम सिंपल वर्ड लेते हैं यहाँ पे बॉडी बोल सकते हैं। मतलब हमें पता नहीं है बट एक सिंपल पार्ट कार का आपका जहाँ से आपकी जो असेंबली है वो शुरू होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट असेंबली जो है, नेक्स्ट जो स्टेशन होगा उस पर आपका नेक्स्ट कंपोनेंट चलेगा जिसको हम कहेंगे डोर। ओके, यहाँ से डोर चलेगा। उसके बाद तीसरा है लेट से और कोई हेडलाइट वगैरह कोई भी, जैसा एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि लाइट्स लगेंगे। तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, बट हमें जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि यहाँ से आप देखो जो कार लाइन का वर्क फ्लो होता है, जो असेंबली लाइन का वर्क फ्लो होता है वो कुछ ऐसे रन करता है। मतलब पहले आपकी कार की बॉडी चली जाएगी। ओके, देन उसके बाद आपका वहाँ पे डोर असेंबल होगा, फिर लाइट असेंबल हो गए। और यहाँ पे मैंने बस 3 ही कंपोनेंट दिखाए हैं बट ये चलता जाएगा क्योंकि कार में बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जनरली अगर आपको कोई वीडियो बनानी है, जैसे मुझे वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं मल्टीपल रिसोर्स सर्च करूँगा। मल्टीपल वेबसाइट्स होंगी, मल्टीपल वीडियोज़ होंगे, मल्टीपल जो डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, मल्टीपल रिसर्च पेपर होगा। तो मल्टीपल चीज़ें पहले आएगी। उसके बाद मेरे पास एक आउटलाइंस होंगी। मतलब मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड ग्राफ नहीं होगा बट एक रॉ मटेरियल आ जाएगा कि मुझे एक्चुअली क्या प्लान करना है। उसके बाद एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनेगी और स्क्रिप्ट के बाद मेरा रिकॉर्डिंग होगा। तो जैसे बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो पर्टिकुलर स्टेप्स में ही हमें करनी पड़ती है। ये भी उसी का एग्जाम्पल है। ओके, तो वर्क फ्लो मतलब क्या कि किसी भी वर्क को जब आप मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड करते हो और उसके लिए एक फ्लो बना देते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वर्क फ्लो। दिस इज नॉट अ टेक्निकल डेफिनेशन वर्क फ्लो की, बट ये समझाने के लिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जब आपका टास्क जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होगा और वो जो कंप्लीट लाइन होगी आपकी कंप्लीशन की उसको वर्क फ्लो हम कह सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे।
तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाला एग्जांपल बताया, वो भी उसी में आता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ये जो कार असेंबली लाइन वाला है, ये भी उसी में है। इवन आप उससे भी सिंपल एग्जांपल दे दो, चाय बनाने का एग्जांपल, तो चाय बनाना ये भी एक वर्क फ्लो है, क्योंकि पहले आप वाटर जो आपका पानी है वो गर्म करोगे, उसके बाद उसमें आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद चाय बनेगी, फिर आप उसको सर्व करोगे। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है और इसमें हर स्टेप का एक सिग्निफिकेंस भी होता है। चाय बनने से पहले आप सर्व नहीं कर सकते, आप उसको टेस्ट कर नहीं सकते बनने से पहले। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सीक्वेंस में ही होती है और ये जो पूरा ऑपरेशन होता है उसका एक प्रॉपर फ्लो होता है। ओके, तो वर्क फ्लो ये वर्ड समझने के लिए हम ये एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो नाउ अब दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे जो हमें समझना है वो है सिक्वेंशियल। तो ऑलरेडी जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे हैं ये सारे सिक्वेंशियल के ही है। ओके, तो आपकी पहले कार की बॉडी असेंबल होगी, उसके बाद डोर असेंबल होंगे, उसके बाद लाइट असेंबल होंगे, उसके बाद और आगे ये लाइन चलती जाएगी और एट द एंड जब ये खत्म होगा तो आपको एक फुल असेंबल कार मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। तो सिक्वेंशियल वर्क फ्लो का मतलब होता है जहां पे जो ऑपरेशन है, जो वर्क फ्लो है, वो सीरीज में काम करता है। सीरीज में काम करता है मतलब जो आपका करंट नोड है, जो करंट आपका पार्ट है उस वर्क फ्लो का, उसका आउटपुट आपके नेक्स्ट पार्ट का इनपुट होता है। दिस इज द सिंपल वे। जैसे आप समझो, डोर आपका जो है इसके लिए इनपुट आपकी बॉडी है। जब आपकी कार की बॉडी वहां पे चलेगी, जो बेसिक पार्ट है, तब जाके उसको डोर असेंबल होंगे। अब बॉडी और डोर दोनों असेंबल हो गए, तो डोर के बाद आपकी कार को लाइट असेंबल होने वाला है। तो ये लाइट जो आपका नोड है यहाँ पे, ये जो कंपोनेंट है, इसके लिए इनपुट आपका डोर का आउटपुट है। मतलब डोर का जो आउटपुट होगा वो लाइट्स के लिए इनपुट होगा। तो सरल भाषा में समझेंगे, सिक्वेंशियल वर्क फ्लो मतलब ऐसा वर्क फ्लो जहां पे सीक्वेंस में ऑपरेशन रन होगा और एक कंपोनेंट का आउटपुट दूसरे कंपोनेंट के लिए इनपुट होगा। दैट्स इट। इतना ही आपको सिक्वेंशियल वर्क फ्लो में समझना होता है। जैसे हमने देखा चाय बनाने वाला एग्जांपल अगर फिर से आप लोगे तो उसी में वैसा ही है। आपको चाय सर्व करनी है तो चाय बननी चाहिए, चाय जब बनेगी तब आप सर्व कर सकते हो। तो ये सारे जो स्टेप्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और आप इनका सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर सकते। ये भी एक जरूरी बात होती है सिक्वेंशियल वर्क फ्लो में, आप इनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते और इनका जो एग्जीक्यूशन है वो भी सीरीज में ही चलेगा। इसका एग्जीक्यूशन जो है सीरीज में चलेगा। जब ये पार्ट कंप्लीट होगा तभी जाके ये पार्ट कंप्लीट होगा, जब आपका डोर वाला पार्ट कंप्लीट होगा तभी जाके लाइट वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो पूरा सीक्वेंस में चलेगा, तो इसीलिए इसको सिक्वेंशियल वर्क फ्लो कहते हैं। अब यहां अभी तक हमने एजेंटिक वर्क फ्लो या लैंग्राफ तक हम नहीं गए हैं। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सिक्वेंशियल वर्क फ्लो। देन आफ्टर दैट विल जंप टू दोज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सिक्वेंशियल वर्क फ्लो के बारे में हमने यहां पे देखा। अब अगर आप इसी कॉन्सेप्ट्स को एआई के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हम एजेंटिक वर्क फ्लो कर रहे हैं, तो एजेंटिक वर्क फ्लो का मतलब होता है कि आप उसके अंदर एजेंटिक मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम ऐड कर रहे हैं और वो वर्क फ्लो जो है वो एआई टेक्नोलॉजी यूज करता है, जैसे एलएलएम यूज करेगा, तो उस वर्क फ्लो को आप एजेंटिक वर्क फ्लो कहते हो। ओके, तो और उसी में सबसे बेसिक है आपका सिक्वेंशियल। और लैंग्राफ के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो लैंग्राफ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्टेटफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, अब स्टेट क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था, जब हमने डिस्कस किया था कि स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लैंग्राफ के बारे में भी पढ़ा था कि लैंग्राफ इज ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जो यूज़ किया जाता है टू बिल्ड, मैनेज एंड स्केल स्टेटफुल एआई एजेंट्स। अब स्टेटफुल के बारे में भी पढ़ा था कि अगर आपका जो सिस्टम है उसमें मेमोरी कैरी फॉरवर्ड होती है एक नोड से दूसरे नोड में, तो हम उसको स्टेटफुल बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जब हम कोड करेंगे तो ये सारे पार्ट हम फिर से एक बार वहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो नाउ वी हैव सीन व्हाट इज वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जब होंगे उसका कंप्लीट फ्लो इज इक्वल टू इज व्हाट वी कॉल्ड एज वर्क फ्लो। और सिक्वेंशियल मतलब जब सीरीज में जब आपके ऑपरेशन रन होंगे उसको आप सिक्वेंशियल वर्क फ्लो बोल सकते हो। जैसे इनपुट टू द डोर शुड बी द आउटपुट ऑफ बॉडी। सरल भाषा में समझेंगे तो आपकी बॉडी जो है ये कब जब असेंबल होगी तब डोर असेंबल होगा। आप विदाउट बॉडी डोर असेंबल नहीं कर सकते। दैट्स इट। ओके, यही एग्जांपल के बारे में मुझे आपको बताना था।
तो अभी तक हमने जो देखा वो पार्ट था कि सीक्वेंशियल वर्कफ्लो होता क्या है। ओके, अब इसके बाद जो आज का हमारा सेशन रहेगा उसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो उसके साथ पहले एक पार्ट हमें यहाँ पे देखना है थ्योरेटिकल, फिर जाके हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो ऐड करना है वो कॉन्सेप्ट है टाइप डिक्शनरी। ओके, टाइप डिक्शनरी एक स्पेशल टाइप ऑफ डिक्शनरी होती है पाइथन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने एक देखा होगा कि पाइथन में डिक्शनरी भी होती है। तो टाइप डिक्शनरी ये कॉन्सेप्ट इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट हमें जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो जो स्टेट होगा हमारा, जो हमारा एजेंटिक वर्कफ्लो का स्टेट होगा, उस स्टेट में हमें टाइप डिक्शनरी ही यूज़ करनी पड़ती है। अब उसके कुछ रीजंस है। तो टाइप डिक्शनरी का मतलब जो होता है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड डिक्शनरी होती है जिसके अंदर आपका डेटा टाइप जो है वो पहले से मेंशन होता है ईच की वैल्यू पेयर के लिए, जो जनरल डिक्शनरी में नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसका नाम हम रखेंगे डिक्शनरी 1, ओके, जो कि नॉर्मल डिक्शनरी है, और कुछ इस तरीके से आपकी डिक्शनरी यहाँ पे बनेगी। ओके, तो इस डिक्शनरी के अंदर आप देखो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो नेम और ये आपकी की है और यहाँ पे वैल्यू जो भी है आपका ABC आप डाल सकते हो। ओके, तो जनरली हमें पता है यहाँ पे कि नेम जो है वो मेरा स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है। बट एक दूसरा ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि मैं नेम की जगह पे कुछ अलग लिख दूँ, जैसे कोई इंटीजर डाल दूँ। जैसे मैंने नेम लिखा और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो आपका नॉर्मल डिक्शनरी जो होती है यहाँ पे, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था सिस्टम में, शायद उसके लिए कैमरा बंद हो गया था। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम टाइप डिक्शनरी ये वाले टॉपिक पे थे और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप डिक्शनरी क्या होता है। तो हम टाइप डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप डिक्शनरी एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसी डिक्शनरी होती है जो हमें यूज़ करनी होती है व्हेन वी डिफाइन स्टेट। जब हम लैंग्राफ यूज़ करते हैं, जब हम स्टेट बनाते हैं वर्कफ्लो बनाते टाइम, तो वो टाइम पे हमें टाइप डिक्शनरी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। अब क्यों यूज़ करनी पड़ती है वो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है पाइथन की, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आप उसमें, और इवन म्यूटेबल भी होती है, आप उसमें की वैल्यू मतलब ऐड कर सकते हो। ओके, तो हमें जब स्टेट को एक नोड से दूसरे नोड में लेके जाना होता है तो वो टाइम पे हमारा जो स्ट्रक्चर है स्टेट का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उसका डेटा चेंज होता है, जो स्टेट के अंदर का कंटेंट है वो चेंज होगा, बट जो स्ट्रक्चर है, वो डेटा टाइप है, वो हमें कांस्टेंट चाहिए होते हैं। तो उस केस में हम नॉर्मल डिक्शनरी नहीं यूज़ करते, टाइप डिक्शनरी यूज़ करते। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें ध्यान रखनी है। वन इज़ नॉर्मल डिक्शनरी जो है, यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्मल डिक्शनरी के बारे में। तो नॉर्मल डिक्शनरीज आपकी फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे हम कि अगर आप नेम के सामने ABC लिखते हो दैट इज वैलिड, बट अगर नेम के सामने एक इंटीजर भी लिखते हो तो भी ये चलेगा, ये चल जाएगा नॉर्मल डिक्शनरी में। बट टाइप डिक्शनरी में आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जब हम कोड करने वाले हैं इसका, तो वो टाइम पे हमें बनाना ही है, टाइप डिक्शनरी हमें इंपोर्ट करना ही होता है। और पाइथन का जो पैकेज होता है टाइपिंग पैकेज से हम टाइप डिक्शनरी को इंपोर्ट करते हैं। ओके, और उसी को हम यूज करेंगे व्हाइल डिफाइनिंग द स्टेट। तो दो चीज़ें होती है कि आपकी टाइप डिक्शनरी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा होता है उसका, और आप उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते, और हर की वैल्यू का, हर की का एक डेटा टाइप हम पहले से मेंशन कर लेते हैं कि अगर ये मेरी की है और यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया तो आगे जाके मैं इसको इंटीजर से ही फील करूंगा, दैट्स इट। तो ये सिंपल एनालॉजी आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जनरल डिक्शनरी, आपकी नॉर्मल डिक्शनरी और टाइप डिक्शनरी का डिफरेंस क्या होता है। और अगर हम डिक्शनरी के अगर कुछ देखेंगे तो बाकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉर्मल डिक्शनरी जो है ये पार्ट आपने पढ़ा होगा। टाइप डिक्शनरी भी शायद आपको पता होगा। ये बहुत अच्छी मेथडोलॉजी होती है, जब भी आप डेटा स्टोरिंग वाला पार्ट होता है हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखना चाहेंगे टाइप डिक्शनरी की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप डिक्शनरी
specify which keys must exist and what data type they should have. ओके, तो हम यहाँ से टाइप डिक्शनरी यूज़ करके ये दो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. पहला कि कौन सी की आप यूज़ करने वाले हो तो पहले से फिक्स होगा, और उसका डेटा टाइप क्या होगा ये भी पहले से फिक्स होगा. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे. मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, विच कीज़ ये वाला पार्ट एंड व्हाट डेटा टाइप ये वाला पार्ट. ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे हम हमारा स्टेट डिफाइन करेंगे. ओके, तो दैट्स इट. इतना ही डिफरेंस होता है. आपका जनरल डिक्शनरी आप समझ लो एक फ्लेक्सिबल वे होता है, आप इजीली अपडेट कर सकते हो. डेटा टाइप का कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. आप स्ट्रिंग अगर एक्सपेक्ट करते हो तो आप वहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हो, बट टाइप डिक्शनरी में ऐसा नहीं होगा. आप जब की डिफाइन करोगे तो वही नंबर ऑफ कीज फाइनल तक रहेगी, लास्ट तक वही कीज रहेगी, और उसका डेटा टाइप आप जो पहले मेंशन करोगे वही आप उसको पास करोगे. ओके, तो दैट्स इट. दिस इज द टाइप डिक्शनरी पार्ट. नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल वर्क फ्लो बनाएंगे और फिर उसके कंपोनेंट वहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो आईडी हम यूज़ करेंगे वो होगा गूगल कोलैब. तो गूगल कोलैब अगर आपने इससे पहले नहीं यूज़ किया है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा. बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जुपिटर नोटबुक की तरह ही होता है. बट गूगल कोलैब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ. ओके, क्योंकि गूगल कोलैब से एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा जो हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं. ओके, जब हम LLM वाला पार्ट पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ गूगल कोलैब को कैसे ओपन करना है क्या है, बहुत सिंपल है. आप सीधा चाहिए गूगल पे सर्च कर दीजिए गूगल कोलैब और न्यू नोटबुक सर्च करके वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. आपका बस जीमेल अकाउंट उसको चाहिए होता है, वो उसी से लॉगिन कर लेता है. तो लेट मी ओपन माय गूगल कोलैब फर्स्ट. ओके, सो मैंने यहाँ पे मेरा जो गूगल कोलैब का नोटबुक है वो ओपन कर लिया है. बहुत सिंपल होता है, आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो गूगल कोलैब और ये ओपन हो जाएगा. अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक और छोटा सा वीडियो इसके बारे में डाल दूंगा जिसमें बताऊंगा कैसे यूज़ करना है. क्योंकि एक और बेनिफिट जो है गूगल कोलैब का जो आपको बताना है वो ये है कि अगर आप एक ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर ज़्यादा कंप्यूट नहीं है, जैसे GPUs नहीं है, रैम ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में भी गूगल कोलैब आपको हेल्प करेगा. गूगल कोलैब एक बेसिक लेवल ऑफ GPU आपको प्रोवाइड करता है. तो ये सारा पार्ट जो है ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे जो ऑप्शन होता है यहाँ से आप देखो, जब रैम और डिस्क पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12.67 GB रैम मिली है और 107 GB का डिस्क है. आप इसमें जाके ना GPU भी अलॉट कर सकते हैं. ओके, तो नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, ये इसका इंटरफेस भी आप देखो बहुत ही सिंपल है जैसे जुपिटर नोटबुक का होता है. और यहाँ पे आप देखो स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विथ AI, तो इसमें आपको सजेशन भी बहुत मिल जाते हैं AI से. तो अगर आप इनिशियली कोड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिगिनर है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप सीधा कोड करिए, बट आपको सजेशन इसमें मिल जाते हैं. ओके, सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज हमें करना है एक सिंपल वर्क फ्लो बनाना है जिसमें सिंगल एक ही पैरामीटर होगा, मतलब एक ही नोड होगा और उसी के हिसाब से हम उसको बनाएंगे और कोई LLM वगैरह उसमें नहीं होगा. ओके, ओके, तो यहाँ से सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज आपको लगने वाली है, मैं लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ. फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप डिक्शनरी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो मुझे टाइपिंग लाइब्रेरी से मिल जाता है. देन उसके बाद फ्रॉम LangGraph डॉट ग्राफ इंपोर्ट स्टेट ग्राफ. ओके, यहाँ पे आपको स्टेट ग्राफ नाम का ये फंक्शन लेना है और उसके बाद स्टार्ट एंड एंड. ओके, तो अभी के लिए आपको ये चाहिए. उसके बाद एक और जो मैंने आपको बताया था कि कोलैब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है.
तो फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इंपोर्ट AI। ओके, अब ये फंक्शन जो है गूगल कोलैब वाला जो नीचे का हमने इंपोर्ट किया है, इसकी मदद से ना आप एक बेसिक LLM जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक बेसिक टाइप ऑफ LLM, मतलब अगर आपको LLM सीखना है, आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बेसिस पे कोई रैक बनाना चाहते हैं या कोई बेसिक टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो टेस्टिंग के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक बेसिक मॉडल आपको मिल जाएगा जो आज हम यूज़ करेंगे। ओके, बट उससे पहले जो हमारा सिंपल जो हमें वर्कफ्लो बनाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से कोड में जाएंगे और सबसे पहला पार्ट जो है वो होता है आपका मेमोरी, मतलब स्टेट को डिफाइन करना। तो मेमोरी डिफाइन करने के लिए आप एक क्लास बनाओ। क्लास तो आई विल यूज द नेम एज फर्स्ट स्टेट। ओके, और इसके अंदर आपको लिखना है टाइप डिक्ट, मतलब जो आपकी टाइप डिक्शनरी। आप देखो यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाते हैं। ओके, बट आप समटाइम में सजेशन रॉन्ग भी होते हैं, तो आप इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ से लिख लीजिए। तो अभी हमारा पहला ही वर्क फ्लो है और ये उसका हम स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बस एक ही की डालने वाला हूँ और जो है मेरा, चलो ग्रीट, जिसे ग्रीटिंग्स होती है मैं ग्रीट यहाँ पे डाल देता हूँ और उसका डेटा टाइप जो है वो रहेगा स्ट्रिंग। बस मेरा इतना ही स्टेट है यहाँ पे और इसी स्टेट को मैं अभी नोड में यूज़ करने वाला हूँ। इसको अब रन कर दीजिए, प्रेस कंट्रोल एंड एंटर। देन आप यहाँ से एक अभी नोड ऐड करना पड़ेगा। तो नोड एक फंक्शन होता है जैसे हमने पहले देखा था, उसका भी नाम हम देंगे ग्रीट, या उससे भी बेटर है फर्स्ट नोड, ताकि और बेटर होगा समझने के लिए। फर्स्ट नोड, और उसके अंदर आप स्टेट इज इक्वल्स टू, ये आपका जो आपने बनाया है मेमोरी या स्टेट जिसको बोल सकते हैं वो आप दे दीजिए। ओके, मतलब हमने बस स्टेट ये नाम से हम उसको अंदर यूज़ करने वाले हैं। देन कोलन, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो स्टेट के अंदर हमारा की है, जो पैरामीटर है ग्रीट, उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने का जो तरीका है वो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें बाद में सारे वर्क फ्लो में फिर हम यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। तो यहाँ से स्टेट, ये ऊपर हमने वेरिएबल बना दिया है और उसके अंदर आपका जो पैरामीटर है वो है ग्रीट। ग्रीट एक ही की है आपके पास और इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे हेलो लिख दीजिए बस, और रिटर्न कर दीजिए स्टेट को। ओके, तो ये हमने देखा था पार्ट कि जब हम पढ़ रहे थे, जब थ्योरम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि नोड क्या होता है। तो नोड इज जस्ट अ सिंपल पाइथन फंक्शन जो आपके स्टेट को चेंज करता है। ओके, तो आपका स्टेट जो होता है वो आपके फंक्शन का इनपुट भी होता है। जो भी आपका नोड है, नोड का इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि उस फंक्शन के अंदर जो लॉजिक है, वो लॉजिक के साथ आपकी मेमोरी या आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। बस इतना आपको समझना है कि आपकी जो स्टेट है वो अपडेट होगी अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ फंक्शन। बट फंक्शन के लिए, उस नोड के लिए इनपुट आपका स्टेट ही है और आउटपुट भी आपका स्टेट ही है। ओके, बट जो की वैल्यू जो है जिसके लिए वो फंक्शन बना है उतना उसमें चेंज होगा। ओके, तो आगे जाके हम जब हम मल्टीपल नोड देखेंगे वो भी पार्ट देखने वाले। तो अगेन हम हमारे पार्ट पे आते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया, एक नोड हमारे पास बन गया। अब उसके बाद क्या है कि आपने आपका स्टेट बना दिया, आपका नोड बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी वो है आपको ग्राफ बनाना है। मतलब यहाँ से भी ग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ग्राफ, ये वेरिएबल इज इक्वल्स टू स्टेट ग्राफ जो आपने बनाया था। ओके, स्टेट ग्राफ आपको बनाना है यहाँ पे, और इसके अंदर नेक्स्ट जाके हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें एरर रेज हो रहा है कि इसके अंदर हमें हमारा जो स्टेट है वो देना है। तो स्टेट हमारा क्या था यहाँ पे, फर्स्ट स्टेट। ओके, ये पास करके हम इसको रन कर देंगे। देन उसके बाद आपको एरर यहाँ पे नहीं मिलेगा। नाउ अब पार्ट आती है, इस ग्राफ को लेके हम नोड और एज ऐड करेंगे। तो यहां से ग्राफ डॉट ऐड
ऐड में आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे ऐड नोड। ओके, तो ऐड नोड में आपके पास एक ही नोड है यहाँ पे, उसका वेरिएबल नेम रख देते हैं फर्स्ट, और उसके बाद आप ओरिजिनल नाम दे दीजिए आपका नोड का जो भी होगा, वो होगा फर्स्ट नोड। ओके, नाउ नोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एजेस ऐड करना। अब ये ग्राफ है, और ग्राफ है मतलब क्या है, एक वर्क फ्लो है जिसमें आपको एक फ्लो को फॉलो करना है, और हम सिक्वेंशियल वर्क फ्लो पढ़ रहे हैं। तो सिक्वेंशियल वर्क फ्लो में स्टार्ट होगा, फिर आपका एंड भी होगा, और बीच में सारे आपके नोड्स रहेंगे। ओके, तो ग्राफ डॉट ऐड, अब एज ऐड करेंगे। ओके, एज के अंदर आपकी पहली एज जो है वो रहेगी यहाँ पे स्टार्ट, ताकि आपके ग्राफ को पता चलेगा यहां से भी स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा पार्ट यहां पे जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, मतलब आपका पहला नोड। देन नीचे और एक एज ऐड करनी है, ग्राफ डॉट ऐड एज, और यहां से फिर से हम लिखेंगे यहां पे फर्स्ट, देन कॉमा एंड। ओके, नाउ वी हैव टू एजेस। ओके, तो हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के साथ वो पहले नोड में गया, एक ही नोड है हमारे यहाँ पे, और उसके बाद हम एंड में चले गए। ओके, और यहाँ से नेक्स्ट, पहले इसको रन कर लो आप। ओके, तो रन हो गया हमारा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ पे बनानी है वो है ऐप इज इक्वल्स टू ग्राफ डॉट कंपाइल। ओके, अब ये कंपाइल क्या होता है, ये ऐड एजेस ऐड नोड हम डिस्कस करेंगे जब ये रन हो जाएगा हमारा। तो कंपाइल वाला पार्ट हो गया, और लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐप डॉट इन्वोक, और यहाँ से आप एक डिक्शनरी एम्प्टी पास कर सकते हैं। लेट मी चेक। ओके, जस्ट अ मिनट, there is an error, node first already present। okay, just a minute, let me check what is happening here। okay, now the error has been resolved। let's discuss। ये error जो मुझे आया है ये आपको भी आ सकता है। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी वो मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे ये ग्राफ का जो इंस्टेंस है ये 2 बार बनाया गया था, और पहले ऑलरेडी यहाँ पे रन हुआ था, और इसके बाद यहाँ पे भी वो इंस्टेंस बना। तो जनरली जब आप पहली बार ग्राफ बनाते हो तो उसका इंस्टेंस सेव हो जाता है मेमोरी में, और फिर से अगर आप मल्टीपल टाइम एक ही नोड ऐड करना ट्राई करते हो तो वहाँ पे एरर आ सकता है। ये मोस्टली ये सेल की वजह से भी होता है। जब आप कोलैब यूज़ करते हो तो आप मल्टीपल सेल्स में लिखते हो, बट अगर आप कोई दूसरी आईडी की बात करेंगे जैसे VS कोड होगा तो आप एक ही टाइम पे रन करते हो और वो पूरा स्टार्ट टू एंड रन होता है। हम यहाँ पे पार्ट में रन कर रहे थे तो उसका भी इश्यू यहाँ पे आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये ग्राफ दूसरी बार यहाँ पे बनाया था, तो उसको अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बट समटाइम ऐसी मिस्टेक होती है जब आप ऐसे सेल्स में काम करते हैं। सेल्स इन द सेंस आप अलग अलग लिख रहे हो, अगर आप एक ही फ्लो में लिखोगे तो इस काइंड ऑफ एरर नहीं आता है वहाँ पे। सो नाउ एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं हमने क्या किया था। तो हमने सबसे पहला पार्ट यहाँ पे रन किया था, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी यहाँ से, जो भी फंक्शंस थे उनको यूज़ किया था लाइब्रेरी से। देन हमने यहाँ पे एक स्टेट बनाया था जो कि फर्स्ट स्टेट नाम से था और एक सिंपलेस्ट था हमारे लिए। देन उसमें एक ही की थी जो कि थी ग्रीटिंग्स। उसके बाद हमने एक नोड बनाया और उस नोड में हमने बस स्टेट को चेंज किया, जो ग्रिड हमने दिया था उसको चेंज करके हेलो लिख दिया यहाँ पे और रिटर्न कर दिया स्टेट को। देन यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, ओके, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था हमारा एक साथ ही, क्योंकि जब भी आप ऐड नोड रन करो उसके साथ ग्राफ भी आपका रन होना चाहिए। आप बस ये ऐड नोड को मल्टीपल टाइम रन करोगे, ग्राफ को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो एरर आ सकता है। तो यहाँ से आपका पहला नोड हमने ऐड कर दिया। देन हमने 2 एजेस ऐड कर दी, स्टार्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू एंड, एंड देन हमने कंपाइल कर दिया और इन्वोक कर दिया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो नहीं है, वो है कंपाइल और इन्वोक। और लास्ट में अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आपका ग्रीट इज इक्वल टू हेलो आपको रिजल्ट मिल गया। तो एक शॉर्ट डिस्कशन हम कर लेते हैं कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे ये स्टेट ग्राफ क्या है, देन एज और नोड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और कंपाइल और इन्वोक इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट मी ओपन माय नोटबुक।
तो इस जो एग्जांपल हमने पढ़ा उसमें बेसिकली हमने 3 नए शब्द देखे हैं, क्योंकि एजेस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, नोड्स के बारे में हमने पढ़ा था, और स्टेट के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो स्टेट ग्राफ ये जो नया फंक्शन है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर कंपाइल है और इन्वोक है। तो एक बार मैंने यहाँ पे 1 लाइन में इसकी समरी बनाई है, तो अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ से स्टेट ग्राफ है जो फंक्शन है ये आपका डिज़ाइन होता है, मतलब आपका जो वर्क फ्लो है कंप्लीट, जो भी वर्क फ्लो बना रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट ये स्टेट ग्राफ के अंदर होता है। तो क्योंकि वही आपका मेन ग्राफ डिजाइन करता है, तो कौन से नोड हम यूज कर रहे हैं, कैसी एजेस है, स्टेट कैसे फ्लो हो रहा है, आपकी स्टेट कैसे फ्लो हो रही है, सारा पार्ट जो है स्टेट ग्राफ के अंदर आता है। ओके, उसके बाद कंपाइल जो है, ये कंपाइल एक्चुअली आपके ग्राफ को लॉक कर देता है और एक रनेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको आप अभी रन कर सकते हो। ओके, पहले वो एक वर्क फ्लो था जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स थे, मतलब नोड्स थे, फिर स्टेट फ्लो हो रहा था, एजेस के थ्रू कनेक्शन था, ये सारा स्टेट ग्राफ ने डिफाइन किया। उसके बाद कंपाइल उसको कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे फॉर्म में जहां से उसको रन किया जा सकता है, और इन्वोक जो है वो सिंपली रन कर देता है उसको। ओके, जो भी आपके इनिशियल इनपुट्स है, जो आपकी इनिशियल स्टेट थी, पहले जो स्टेट हम डिफाइन करते हैं वो एम्प्टी स्टेट होती है, तो एम्प्टी स्टेट्स के साथ इन्वोक रन कर देता है और आपके ग्राफ को स्टार्ट के पास लेके जाता है। जैसे पहले हमने स्टार्ट जो कीवर्ड देखा था यहाँ पे, जैसे अगर आपको यहाँ पे याद होगा हमने 2 वर्ड देखे थे, वन इज स्टार्ट एंड एंड। तो जो इन्वोक है वो आपकी स्टेट को स्टार्ट के पास लेके जाता है और वहां से आपका रन हो जाता है, और लास्ट में जो अपडेटेड स्टेट है, मतलब जो आपका फाइनल स्टेट का फॉर्म है, उसको एज आउटपुट आपको दे देता है। तो ये 3 वर्ड जो है सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे तो इसका मीनिंग वही है कि लाइक स्टेट ग्राफ ये आपकी डिजाइन होती है वर्क फ्लो की, देन कंपाइल ये आपके डिजाइन को कंप्लीट करके एक रनेबल फॉर्म में डाल देता है, और इन्वोक सिंपली उसको रन कर देता है। और स्टार्ट और एंड का मतलब होता है कि आपका वर्क फ्लो कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, और उसके बीच में सारे नोड एजेस आपके आते हैं। ओके, तो ये 3 वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये कंपलसरी होंगे सारे इसमें। जब आप लैंग्राफ यूज करोगे, जब आप कोई आर्किटेक्चर बनाओगे लैंग्राफ के थ्रू, तो ये वर्ड वहां पे आएंगे, कंपाइल इन्वोक ये सेम तरीके से होते हैं। ओके, नाउ ये पहला एग्जांपल हुआ हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें जो देखना है वो डिफरेंस इतना ही है कि लाइक हम ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले जो एग्जांपल हमने देखा था वो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल था, और उस एग्जाम्पल के अंदर हमने बस एक नोड ऐड किया और हमने बस देखा कि वर्कफ्लो कैसे रन होता है। ओके, एक ही था, तो हम उसको सिक्वेंशियली या सीरीज में भी नहीं बोल सकते, एक ही नोड था। अब हम देखेंगे कि एटलीस्ट 2 नोड के साथ हम कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, और ये 2 नोड जो होंगे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे अभी, क्योंकि अभी हम सिक्वेंशियल वर्कफ्लो बनाएंगे, और स्टिल एलएलएम का रोल यहाँ पे नहीं है। ओके, एलएलएम अभी भी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हम पहले विदाउट एलएलएम देखेंगे, उसके बाद जाके हम एलएलएम वाला एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो यहां से जो एग्जांपल हम यहां पे देखने वाले वो ऐसा एग्जांपल है कि आपके पास स्टूडेंट के मार्क आएंगे 3 सब्जेक्ट के, उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज की बेसिस पे आपको ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं आपके स्टूडेंट के मार्क्स है जो कि इनपुट होगा, उसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ओके, और परसेंटेज की बेसिस पे ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो आप देखो, आप विदाउट परसेंटेज ग्रेड नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो ये प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑपरेशन होगा। ओके, तो पहले आपका सब्जेक्ट के मार्क आउट ऑफ 100, देन उसके बाद आपका परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद आपका नेक्स्ट होगा ग्रेड। ओके, तो यहां से शुरू करते हैं। तो लेट मी ओपन माय कोलैब अगेन। सो लाइब्रेरी जो है वो एक बार फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट। ओके, उसके बाद अगर आप सेम कोलैब नोटबुक यूज कर रहे हैं तो आपको फिर से लाइब्रेरीज लेने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्रॉम लैंग्राफ डॉट ग्राफ इंपोर्ट स्टेट स्टेट ग्राफ, उसके बाद
स्टार्ट और एंड। ओके, तो ये चीजें हमें चाहिए। उसके बाद फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट एआई। ओके, तो तीनों लाइब्रेरीज हमने ले ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप कोलैब यूज करते हो तो दो चीजें हैं। आपको ऑटो सजेशन वाला भी ऑप्शन मिलता है, मतलब जो भी फंक्शन आप कॉल कर रहे हो उसका सजेशन भी आपको मिल रहा है। और एक आपको पूरा डिटेल सजेशन भी मिल रहा है, जिसको अगर आप टैब प्रेस करके पूरा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट वो सजेशन आप तभी यूज करो जब आपको पता हो कि ये करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये रॉन्ग भी हो सकता है आप। ओके, तो सबसे पहली स्टेप जो हमारी थी वो हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास इन द सेंस स्टेट के लिए, तो आई विल यूज क्लास। और एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम देखेंगे, तो आई विल यूज नेम एज ग्रेड स्टेट। ओके, एंड उसको हमें टाइप डिक्शनरी जो है पास कर देनी है। ओके, और यहां पे अभी आप देखो, जो की वैल्यू पेयर्स हमें ऐड करने हैं, जो भी आपके पैरामीटर ऐड करने हैं स्टेट के अंदर, वो है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट वन। ओके, और ये रहेगा आपका फ्लोट। देन सब्जेक्ट टू, ये भी रहेगा फ्लोट। देन आप देखो अभी ऑप्शन आ रहे हैं मेरे इसमें। ओके, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने पहले रन किया था। ओके, बट आपके इसमें नहीं आएंगे, तो आप इसको टैब प्रेस करके यूज कर सकते हैं, तो बेटर है आप टाइप करो, जो सबसे सही तरीका है। ओके, तो सब्जेक्ट थ्री इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू फ्लोट, क्योंकि जैसे हमने देखा था टाइप डिक्शनरी जो होती है आपको डेटा टाइप पहले ही मेंशन करने होते हैं। ओके, और ये स्ट्रक्चर्ड होता है, जितने की वैल्यू पेयर आप यहाँ पे ऐड करोगे और जो डेटा टाइप ऐड करोगे वही लास्ट तक आपके रहेंगे, उसका नेचर वही रहेगा। एक और चाहिए हमें वेरिएबल यहाँ पे, परसेंटेज इज इक्वल टू, और इसका डेटा टाइप भी फ्लोट ही होगा, और लास्ट में ग्रेड जो है वो आपका रहेगा स्ट्रिंग। ओके, तो यहां पे हमने क्लास जो है, जो भी हमारा स्टेट है वो पहले डिफाइन कर लिया है। एंड नाउ हम नेक्स्ट चलेंगे। अब दूसरा स्टेप जो यहाँ पे होता है वो होता है एडिंग नोड्स। तो यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, एडिंग नोड परसेंटेज। ओके, और नोड एक पाइथन फंक्शन होगा जिसका नाम होगा कैलकुलेट परसेंटेज। और इसके अंदर आपको वही स्टेप जो हमने लास्ट एग्जांपल के साथ देखी थी वही हमें करनी है। स्टेट मींस ग्रेड स्टेट। अब यहाँ पे आप देखो सजेशन मिल रहा है आपको इसका, और इस फंक्शन के अंदर अभी क्या करना है, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो आप देखो अभी जो अपडेट होगा ना वो प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पे। ओके, अब आप देखो यहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है आपको कि परसेंटेज डायरेक्ट भी कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ओके, बट फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे कि आप कैसे इसको ऑटो कंप्लीट जो ऑप्शन है वो करना है या नहीं करना है, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो आई विल यूज स्टेट, उसके अंदर परसेंटेज। ओके, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू स्टेट, और उसके अंदर सब्जेक्ट वन प्लस स्टेट, और सब्जेक्ट टू को एक्सेस करना है, देन प्लस स्टेट, और यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री। ओके, तो तीनों का हमें एडिशन करना है पहले। ओके, और इन तीनों टर्म को हमें डिवाइड कर लेना है बाय 300, क्योंकि टोटल मार्क जो है हमारे वो है 300 यहाँ पे। ओके, ओके, और उसके बाद हमारा आएगा इनटू 100।
ओके, तो इसके साथ हम अपना जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे हमें ध्यान देनी है, वो ये है कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। कोई भी हमने यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह नहीं डाला है, ट्राई एक्सेप्ट वन में नहीं यूज किया है। और कुछ अजम्पशन है जो हमने ऑलरेडी देखे हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट का टोटल जो है वो हमने 300 डाल दिया यहाँ पे, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 ही है। ओके, और तो फॉर्मूला को और फ्लेक्सिबल भी आप बना सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला की जगह पे जो हमारा मेन पार्ट है वो है फ्लो को कैसे देखना है, मतलब हमारा सिक्वेंशियल वर्कफ्लो कैसे काम कर रहा है ये देखना है। इसीलिए हमने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए, डायरेक्टली फॉर्मूला हमने यूज कर लिया और यहां से हम रिटर्न कर लेंगे रिटर्न स्टेट। ओके, ये आपका पहला नोड हो गया। अब दूसरा नोड यहाँ पे ऐड करना है, कैलकुलेट ग्रेड, और वही स्टेप फिर से एक बार यहाँ पे स्टेट, और वही आपका ग्रेड स्टेट। ओके, अब नीचे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे if else ब्लॉक बनाने पड़ेंगे कंडीशंस के लिए। ओके, तो if else कैसे करने हैं, if 40, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है, हम रेंज डालने वाले हैं यहाँ पे स्टेट परसेंटेज और यहां से 60। ओके, तो अगर आपके परसेंटेज जो है वो 40 से लेके 60 में है तो आपका ग्रेड डी होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो ये आप आपके हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, तो मैं टैप प्रेस करूंगा, यहाँ पे सजेशन मुझे मिल गया और अभी ये सेम स्टेप चलेगी। आप देखो 60 टू 80 है तो सी, तो अभी मैं थोड़ा टैप प्रेस कर लेता हूँ और सजेशन का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एलिफ, यहाँ पे फिर से एक बार। और आप देखो सजेशन में एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे रिटर्न के सामने स्टेट नहीं आया है लिख के। तो सजेशन का वही प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप पूरा लिख के ही वहां पे बेटर सीख सकते हो। और देन उसके बाद नीचे 90 टू 100 है तो फिर ए ग्रेड। ओके, और रिटर्न यहाँ पे स्टेट हो गया। और एलिफ एक और आएगा, एल्स वाला ब्लॉक, एल्स आपका यहाँ पे फेल आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं दो नोड मेरे पास है, पहला है मेरा कैलकुलेट परसेंटेज वाला और दूसरा है कैलकुलेट ग्रेड वाला। ओके, और हमने ऑलरेडी हमारा यहाँ पे स्टेट जो है वो भी डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पे है वो हमें देखना है, वो है ग्राफ डिफाइन करना। ओके, तो यहां से ग्राफ इज इक्वल्स टू स्टेट ग्राफ, और स्टेट ग्राफ में हमने जो स्टेट बनाया था वो पास करना पड़ेगा जिसका नाम था हमारा ग्रेड स्टेट। ओके, और जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, बट आप देखो ऑप्शंस थोड़े से रॉन्ग है। ओके, स्टार्ट और एंड के बारे में वहां पे नहीं लिखा हुआ है, तो लेट्स ऐड स्टार्ट एंड एंड ऑल्सो। ओके, ओके सॉरी, ओके ये नोड वाला पार्ट है, वो एज में हमें ऐड करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ग्राफ डॉट एड नोड, और उसके अंदर पहले वेरिएबल जैसे हम डिफाइन करते परसेंटेज, और यहां से आपके फंक्शन का ओरिजिनल नेम जो है वो है कैलकुलेट परसेंटेज। ओके, और यहां से ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन सी ग्राफ डॉट एड नोड में हमने दो नोड ऐड कर दिए, कैलकुलेट परसेंटेज, कैलकुलेट ग्रेड। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग एजेस। ओके, सो ग्राफ डॉट एड एज। ओके, और यहां से आप देखो अभी मैं थोड़ा सा सजेशन का यूज करता हूं यहाँ पे। आप जब लिखोगे तो पूरा एंड टू एंड ही आपको लिखना है उसका। ओके, तो स्टार्ट टू परसेंटेज, परसेंटेज टू ग्रेड, और ग्रेड टू एंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझना कि एजेस कैसे रन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बाकी के पार्ट जो है जैसे नोड हो गया या ये फंक्शन वाला लॉजिक जो हो गया, ये तो आपका चेंज होगा। जैसे आप अलग फंक्शन यूज करोगे, अलग फंक्शनलिटी ऐड करोगे, उसमें चेंज होगा। बट ये जो एजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और इसके अंदर आपको जब आप सिक्वेंशियल वर्कफ्लो की जगह पे पैरेलल वर्कफ्लो
यूज करोगे तो उस केस में ये स्टार्ट से लेके थोड़ा सा वेरी करेगा, इटरेटिव अलग होगा, कंडीशन की बेसिस पे अलग होगा जब ब्रांचिंग होगी। तो एज वाला पार्ट जो है यहाँ पे बहुत सीधा है, जैसे स्टार्ट टू परसेंटेज, देन दूसरी एज है परसेंटेज टू ग्रेड, और तीसरी है ग्रेड टू एंड। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट कंपाइल करना पड़ेगा। तो अगेन आई विल यूज ऐप इज इक्वल्स टू ग्राफ डॉट कंपाइल। ओके, और यहां से जो नेक्स्ट है रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐप डॉट इन्वोक। इन्वोक में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी सारी जो भी आपके इसमें थी। तो यहाँ पे आप देखो सजेशन मुझे मिल रहा है, आई विल यूज दिस सजेशन, बट यहाँ पे आप देखो सजेशन पूरा नहीं है, इसने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 की वैल्यू मुझे दे दी, बट और भी दो की थी उसमें, और वो पहली थी परसेंटेज जो कि 0 यहाँ पे आ गया, और ग्रेड मीन्स ग्रेड अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार हम इसको रन करते हैं, शायद कोई एरर ना आए, और अगर आता भी है तो हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो लेट मी रन इट। ओके, तो चेक करते हैं रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करके कि वेदर वी आर गेटिंग रिजल्ट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो देखो सब्जेक्ट 1 80 70 60, परसेंटेज आ गए हमारे 70, और ग्रेड है हमारा सी। तो आप देखो ये एक सिंपल वर्कफ्लो है विदाउट एलएलएम। ओके, इसमें कोई एलएलएम यूज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, और अभी आप देखो इसमें हमें कोई एरर भी नहीं मिला है क्योंकि हमने एक ही सेल में सब कुछ ऐड कर दिया। समटाइम मल्टीपल सेल्स की वजह से इशू हो सकता है, जैसे लास्ट एग्जांपल में हुआ था, तो बेटर है। और जब आप कोई अदर आईडी यूज करोगे, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है, वीएस कोड, तो उसमें आपको ऐसे सेल्स नहीं मिलते हैं, बट हम गूगल कोलैब इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एलएलएम को इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलएलएम यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आइदर आपको पेड एपीआई यूज करना होता है, तो आप कोई भी ओपन एआई का या गूगल जेमिनाई का पेड एपीआई यूज कर लो, नहीं तो फिर आप लोकली आपके लैपटॉप में या कोई भी आपके सिस्टम में वेट्स डाउनलोड कर सकते हो, लोकली मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो ओपन सोर्स एलएलएम को। बट उसके लिए आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जीपीयू होना चाहिए, और आपको कंप्यूटेशन लगता है उसके लिए। तो बस प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए तो आप गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ये एग्जांपल हमारा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखो पहला नोड हमने परसेंटेज वाला किया था, यहाँ पे दूसरा नोड जो था ये था आपका ग्रेड वाला। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था। ओके, देन यहाँ पे ये नोड थे हमारे, ये एजेस, एंड यहाँ से हमने कंपाइल किया था ग्राफ को। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट अगर आपको ये कोड चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। और यहाँ से लास्ट स्टेप था आपका रनिंग। ओके, तो दैट्स इट। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, और बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्राफ, तो ऐसे एग्जांपल आप पहले सॉल्व करके देखो जिससे आपको सिक्वेंशियल वर्कफ्लो समझ में आए, देन जाके आप आगे बड़े जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो हमें वर्कफ्लो देखना है, जो अभी हम एलएलएम की बेसिस पे देखेंगे। ओके, तो यहां से आई विल ऐड एलएलएम बेस्ड वर्कफ्लो। ओके, ठीक है, बट एलएलएम बेस्ड वर्कफ्लो से पहले एक कॉन्सेप्ट जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वो हमें सीखना है। पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम ये इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो जो एग्जांपल हमें देखना है यहाँ पे, जो हम एलएलएम की यूज करके देखेंगे अब अभी, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है जो उस एग्जांपल में हमें यूज करना है। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेनिंग। ओके, तो प्रॉम्प्ट क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है। प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट, सिंपल भाषा में अगर देखेंगे तो इट्स एन इंस्ट्रक्शन। जो आपके एलएलएम को आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसको आप प्रॉम्प्ट कहते हो।
तो प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब होता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके लिए एक सिंगल बड़ा प्रॉम्प्ट देने से अच्छा है आप छोटे छोटे मल्टीपल प्रॉम्प्ट दे दो और एक चेन बना दो उसकी. सो इट्स एन प्रोसेस. I will add the definition here. It's a process of converting complex task into multiple prompt. Okay, where output of first prompt is going to be the input of next prompt. ओके एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाई है, ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, बट जो कंटेक्स्ट हमें यहाँ पे कवर करना होता है वो कवर हो जाता है हमारी डेफिनेशन में. सो प्रॉम्प्ट चेनिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पे आपके जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क मतलब वो प्रोग्राम वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं थ्रू एलएलएम, उसको आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देते हो. तो एक बड़ा प्रॉम्प्ट जब आप देते हो किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, उससे अच्छा है आप उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दो, और जो पहला प्रॉम्प्ट होगा उसका जो आउटपुट होगा वो आपके नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को इनपुट रहेगा, फिर जो सेकंड है उसका आउटपुट आपके थर्ड वाले को इनपुट रहेगा. दैट्स इट. जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था, जो हमने यहाँ पे देखी थी, यही डायग्राम आप यूज कर सकते हो समझने के लिए. ये प्रॉम्प्ट वन, प्रॉम्प्ट टू, प्रॉम्प्ट थ्री. अब यहाँ पे जो एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो ले लेता हूं पहले. ओके. सो ये मेरा पहला प्रॉम्प्ट रहेगा यहाँ पे, जो है जनरेट टेक्स्ट ऑन गिवन टॉपिक. ओके जो भी एक टॉपिक होगा, इनपुट टॉपिक, उसकी बेसिस पे हमें टेक्स्ट जनरेट करना है. ओके ये पहला प्रॉम्प्ट है. और दूसरा प्रॉम्प्ट है उस टॉपिक के ऊपर 5 क्वेश्चन जनरेट करना. जनरेट 5 क्वेश्चंस ऑन दिस टेक्स्ट और जनरेटेड टेक्स्ट. ओके बहुत ही सिंपल है. अब ये बहुत ज्यादा रॉ एग्जांपल है जिसका हो सकता है रियल लाइफ से कोई ये भी नहीं होगा, बट हमें समझना है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. तो पहला प्रॉम्प्ट जो है वो थ्योरी जनरेट कर देगा एक किसी भी टॉपिक के लिए, और ये जो दूसरा प्रॉम्प्ट है ये आपको 5 क्वेश्चन बना के देगा. किस लिए? कि आप ये जनरेटेड टेक्स्ट पहले पढ़ोगे और कितना अच्छा आपको समझ में आया वो आप इस 5 क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो. दैट्स इट. इतना ही है इसके अंदर. तो आप बता सकते हो यहाँ पे, समझ सकते हो कि दो नोड आएंगे, ये पहला नोड, ये दूसरा नोड. ओके तो हम इसी वर्क फ्लो को अभी कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हमारा पार्ट जो जो चेंज यहाँ पे होगा वो इतना ही कि हम एक जो बेसिक एलएलएम मॉडल है वो यहाँ पे यूज करेंगे. सो लेट्स ओपन द कोलैब अगेन. तो यहाँ से अगेन वही स्टेप्स है आपके. क्लास. ओके और यहाँ पे नाम दूंगा मैं QA. ओके आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है. ओके और टाइप डिक्शनरी जो है आपका वो यहाँ पे रहेगा, और ऑलरेडी अभी इंपोर्ट कर लिया है तो फिर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है आपको. ओके अब इसमें की वैल्यू पेयर जो है आपकी वो रहेगी टॉपिक, और टॉपिक आपका डेफिनेटली स्ट्रिंग ही रहेगा. ओके उसके बाद थ्योरी, वो भी डेफिनेटली स्ट्रिंग रहेगा, और क्वेश्चन. अब ये फॉर्मेट जो है मैं थोड़ा सा ऑटो सजेशन की हेल्प लूंगा क्योंकि अभी फॉर्मेट सेम ही होने वाला है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद से पूरा एग्जीक्यूट कर लेना इसके लिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा अगर आप पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं. ओके बट हर स्टेप जो भी एग्जीक्यूट करोगे इसको समझ के कर लेना, बट वही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे. ओके अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा आपका एडिंग नोड, और पहला नोड कौन सा है हमारा? जनरेट टेक्स्ट.
और थेरी। आपको थेरी जनरेट करनी है, तो आई विल यूज द फंक्शन एज डेफ जनरेट थेरी। ओके, और यहां से अगेन आपका वही फॉर्मेट जो हमने पहले लिखा था, और वही तो थोड़ा सा मैं टैप प्रेस करके एग्जांपल लेता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझना है हमें, वो ये है कि प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, राइट ए डिटेल समरी ऑन द टॉपिक स्टेट टॉपिक। तो मतलब मैं जो टॉपिक पास करूंगा उसके ऊपर डिटेल समरी बनानी है। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज है कि प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो वो पार्ट अलग है। बट अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा सर्च करके प्रॉपर, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिखोगे उतना अच्छा रिफाइंड रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है, राइट अ डिटेल समरी ऑन द टॉपिक, और जो भी मैं पास करूंगा उसके ऊपर। और नीचे का जो स्टेप है वो ऐसे रहेगा, स्टेट, और यहाँ पे मेरा थेरी जो है अभी अपडेट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, AI डॉट जनरेट टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आप देखो जनरेट टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो यूज होगा, और इसके अंदर अभी आपको पास करना है आपका प्रॉम्प्ट। ओके, एंड नाउ रिटर्न स्टेट, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे आप देखो आपका पहला नोड यहाँ पे ऐड हो गया, जिसके अंदर हमने क्या किया है, हम थ्योरी जनरेट करने वाले हैं, और प्रॉम्प्ट हमने लिखा राइट ए डिटेल समरी ऑन द टॉपिक। जो भी टॉपिक हम पास करेंगे उसके ऊपर समरी बनानी है। और ये AI डॉट जनरेट टेक्स्ट है, ये फंक्शन हमने यहां से कॉल किया है। ओके, हमने पहले यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था ये वाला, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट AI। जैसे मैंने आपको बताया था कि LLM यूज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो LLM आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप लोकली आपके सिस्टम में वेट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसको मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए थोड़ा रैम और GPU अच्छा होना चाहिए आपका, और नहीं तो फिर आप पेड API यूज कर सकते हो। उस केस में वो सबसे सिंपल तरीका है, बट आपको उसको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द यूज। अब नेक्स्ट जो है वो है डेफ, और मेरा ये जो नोड होगा ये होगा जनरेट क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे और एक चीज, ये सजेशन आपके लिए वैरी करेंगे। एग्जांपल मैंने सॉल्व किया था पहले, इसलिए मुझे अलग चेंज हो रहा है, बट आपके लिए सजेशन शायद नहीं आएंगे। ओके, तो ये गूगल कोलैब की फंक्शनलिटी नहीं है। ये अगर आपके गूगल कोलैब में पहले आपने ये प्रोग्राम कभी रन किया है तो वो आपको बेटर सजेशन देता है। अगर आप स्टार्ट से करें तो उतने सजेशन आपको नहीं मिलते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अगेन मेरा वही स्टेप होगा, स्टेट, और मेरा स्टेट मैंने पहले से डिफाइन कर लिया है, वो है QA स्टेट। ओके, और फिर से एक बार प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट 5 क्वेश्चन ऑन द अवेलेबल डेटा। ओके, और कौन सा डेटा आपके पास अवेलेबल है, जो थेरी में है। और थेरी कब अपडेट हुआ, प्रीवियस फंक्शन में आपका थेरी जो है वो अपडेट हुआ है, उसके ऊपर अभी आपको ये करना है। मैं फिर से एक बार टैब प्रेस कर देता हूं, और क्वेश्चंस जो है वो है AI डॉट जनरेट टेक्स्ट, उसको प्रॉम्प्ट पास कर दिया आपने। देन जो आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपका था, वो अभी अपडेट होके आपने उसको स्लैश एन से स्प्लिट कर दिया, जो क्वेश्चन है आपके स्लैश एन से आपने स्प्लिट कर दिया और रिटर्न कर दिया स्टेट को। तो दो नोड आपके हो गए, पहला नोड क्या करेगा, थेरी जनरेट करेगा, और दूसरा नोड जो है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जनरेट करके देगा। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज, हमें अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे, ग्राफ बनाना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा और इन्वोक करना पड़ेगा। वो पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। सो नाउ सबसे पहले ग्राफ, ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है स्टेट ग्राफ, और उसके अंदर आपको पास कर देना है आपका QA स्टेट, मतलब आपका जो भी स्टेट आपने बनाया था इनिशियली वो। उसके बाद नोड ऐड कर देना है, ग्राफ डॉट ऐड नोड। देन इसके अंदर आप दो नोड ऐड करने हैं जो भी आपके पास है। पहला है थ्योरी बनाने वाला, ओके, उसका नाम क्या है आपका, जनरेट थ्योरी। ओके, और दूसरा है यहाँ पे ग्राफ डॉट एड नोड क्वेश्चंस और जनरेट क्वेश्चंस वाला फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिंग एजेस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से बैक जाके प्रॉपर कमेंट डाल देते हैं, एडिंग नोड, और यहाँ पे क्या है, जनरेट
क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे आपका ग्राफ वाला नोड होगा। ओके, एंड यहाँ पे आपका जो नोड है वो है, सॉरी, आपका जो कमेंट आएगा वो नोड के लिए आएगा, हियर एजेस, और अब यहाँ से एजेस ऐड कर देंगे, ग्राफ डॉट एड एज स्टार्ट टू थ्योरी। अब यहाँ पे क्या आएगा, थ्योरी टू क्वेश्चंस और क्वेश्चंस टू एंड। ओके, थोड़ा सा मैंने सजेशन का हेल्प लिया है यहाँ पे। अभी आने वाले टाइम में हम जब कोडिंग करेंगे तो मोस्टली ये एआई सजेशंस हमें इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। ओके, बहुत सारे जो आईडीज है उसके अंदर ये फंक्शनलिटी भी आ चुकी है, और यहाँ पे कोलैब में भी, यहाँ पे आप बॉटम में देखो, यहाँ पे आपको ये टॉगल मिल रहा है जेमिनाई का। तो अगर आपको कोई एरर आता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि जेमिनाई उसको एक्सप्लेन कर देगा, और अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो इम्प्लीमेंट भी कर देगा। तो आने वाले दिनों में कोडिंग करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होने ही वाला है हमारा, बट बेटर, अगर आप सीख रहे हो तो आप स्क्रैच से ही सारा लिखो। ओके, तो नाउ यहाँ पे नोड ऐड कर दिए हमने, एजेस ऐड कर दी। तो अभी एजेस देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्ट से लेके थ्योरी, थ्योरी टू क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और क्वेश्चन टू एंड। यहाँ पे कंपाइल कर दिया, और नीचे क्या करना है आपको, रन के लिए रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं भी डाल देता हूँ यहाँ पे टॉपिक जो है मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं टॉपिक डाल देता हूँ यहाँ पे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ओके, और यहाँ पे आप देखो, थ्योरी को मैंने एक सिंपल स्ट्रिंग रखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और क्वेश्चन को भी रखा है, और जस्ट इसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ से आप रन कर सकते हो, नहीं तो कंट्रोल एंटर से आप इसको रन कर सकते हो। अब ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस वर्कफ्लो के अंदर एलएलएम इन्वॉल्व है, तो एलएलएम कॉल होगा। और यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने बनाया था, मीनवाइल मैं आपको वो बता देता हूँ, ये AI डॉट जनरेट टेक्स्ट है, ये बेसिक एक एलएलएम मॉडल यूज कर देगा गूगल का, जो जेमिनाई का बेसिक मॉडल है वो यूज कर देगा। बट इसके अंदर अगर आप ये देखोगे फंक्शनलिटी, तो इसके अंदर आपको अलग अलग मेथड्स है जिसके थ्रू आप मॉडल को भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी फ्रीली अवेलेबल मॉडल्स है गूगल के, वो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। ओके, तो लेट मी चेक। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन हुआ है, 26 सेकंड हमें लगे हैं यहाँ पे। तो लेट मी चेक रिजल्ट, और रिजल्ट में से मैं पहले थ्योरी चेक कर लेता हूँ कैसे जनरेट हुई है हमारी। तो लेट मी रन। तो आप देखो, यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी आपको मिली है, विच इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ फाउंडेशनल पैराडिग्म इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर एन एल्गोरिथम लर्न फ्रॉम द लेबल डेटा सेट। तो बेसिक एलएलएम हम यूज कर रहे हैं, और आप देखो डेटा में थोड़े से क्लीनिंग के भी इश्यूज है, बट या बेसिक एलएलएम से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन, और तो आप देखो ये आपके क्वेश्चन। ओके, तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टेक्स्ट व्हाट डज द सुपरवाइज एस्पेक्ट इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग रेफर टू एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन लर्निंग प्रोसेस। तो आप देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। ओके, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो इस फंक्शनैलिटी को यूज करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे यूज केसेस सॉल्व कर सकते हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें आज पढ़ना था वो ये था कि सिक्वेंशियल वर्कफ्लो होता क्या है, और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अभी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था वो था प्रॉम्प्ट चेनिंग का। तो प्रॉम्प्ट चेनिंग यहाँ पे कैसे काम कर रही है, आप देखो, आपने यहां से आपकी स्टेट डिफाइन करी, और स्टेट में आपके टॉपिक, थ्योरी, क्वेश्चन, जो टाइप डिक्शनरी की वजह से आपने पहले ही डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चर स्कीमा बना दिया। आप देखो, पहला प्रॉम्प्ट था कि थ्योरी जनरेट करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और जो थ्योरी है वो आप पढ़ोगे, उसके बाद आप यहां से उसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनाओगे। तो अगर ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट नहीं होता है थ्योरी का, तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए इनपुट उसका थ्योरी ही है। ओके, तो प्रॉम्प्ट चेनिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे रिजल्ट हमें लेने हैं एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर, तो प्रॉम्प्ट चेनिंग बहुत अच्छी टेक्निक है यहाँ पर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था ये सिक्वेंशियल वर्कफ्लो के अंदर ही था, और इसके बाद नेक्स्ट
वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी सारे जो वर्क फ्लोज है वो हम वन बाय वन देखेंगे। ये सबसे बेसिक है। अब आपके लिए एक टास्क रहेगा कि जो एग्जांपल्स मैंने लिए थे वो तो आपको सॉल्व करने ही है, बट अलोंग विद दैट आप प्रैक्टिस करो और थोड़े से रियल वर्ल्ड एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ट्राई करो। जैसे आपका खुद का अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक टॉपिक दे के देखो, थ्योरी आएगी, आप खुद क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिस करके देखो, तो आप थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ोगे तो और ज्यादा बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्वेंशियल वर्क फ्लो। सो विल सी द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।